मांसाहार पुण्य या पाप। श्री कृष्ण की प्रेरणादायक कथा। बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी में श्री कृष्ण के दरबार में एक भक्त आया और उसने उनसे एक प्रश्न पूछा, हे माधव, क्या मांसाहार करना पुण्य है या पाप? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से दूंगा। ध्यान से सुनो। साधु और शिकारी की कहानी। किसी जंगल में एक साधु अपनी तपस्या में लीन था। वह बहुत ही दयालु, करुणाशील और अहिंसा के पालन करता थे। जीवों को कष्ट पहुंचाने की बात तो दूर, वे किसी वृक्ष की शाखा तक नहीं तोड़ते थे। उसी जंगल में एक शिकारी भी रहता था, जो प्रतिदिन शिकार करता और मांस बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उसे इस बात की चिंता नहीं थी कि वह निर्दोष प्राणियों की हत्या कर रहा है। एक दिन भीषण वर्षा होने लगी। शिकारी और साधु दोनों ही एक ही स्थान पर वर्षा से बचने के लिए ठहर गए। शिकारी ने देखा कि साधु ने दिन भर कुछ नहीं खाया, इसलिए उसने मांस का एक टुकड़ा उनकी ओर बढ़ाया और कहा, महाराज, भूख लगी होगी, कृपया इसे ग्रहण करें। साधु ने मांस लेने से इनकार कर दिया और बोले, मैं अहिंसा का पालन करता हूँ, इसलिए मांस नहीं खा सकता। शिकारी ने हंसते हुए कहा, महाराज, जब आप भोजन ग्रहण नहीं करेंगे तो जीवित कैसे रहेंगे? भोजन न करने से तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। क्या यह भी अहिंसा है? साधु गंभीर हो गए और बोले, प्राणी मात्र पर दया करना ही सच्ची अहिंसा है। जो भोजन किसी जीव की हत्या से प्राप्त हो, वह किसी भी प्रकार से शुद्ध नहीं हो सकता। मांसाहार केवल शरीर को तृप्त कर सकता है, लेकिन आत्मा को अशुद्ध कर देता है। श्री कृष्ण का उत्तर। इतना कहकर श्री कृष्ण ने भक्त की ओर देखा और बोले, वत्स, इस संसार में प्रत्येक जीव ईश्वर की रचना है। जब हम किसी जीव की हत्या कर उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो हम उसकी पीड़ा, उसका भय और उसका दुख भी अपने भीतर समाहित कर लेते हैं। मांसाहार से हमारे मन में क्रूरता, अशांति और हिंसा का संचार होता है। भक्त ने पूछा, लेकिन प्रभु, कुछ लोग कहते हैं कि मांसाहार आवश्यक है क्योंकि इससे शक्ति मिलती है। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यदि शक्ति का आधार मांसाहार होता तो हाथी, बैल और घोड़ा जैसे बलशाली प्राणी शाकाहारी क्यों होते? सच्ची शक्ति प्रेम, करुणा और सत्य से आती है, न कि किसी निर्दोष जीव की हत्या से। पुण्य और पाप का निर्णय। श्री कृष्ण ने आगे कहा, जिस भोजन से किसी को कष्ट हो वह पापमय होता है। जो भोजन प्रेम, करुणा और अहिंसा से प्राप्त हो वह पुण्यदायी होता है। इसलिए मांसाहार पाप की श्रेणी में आता है। भक्त को उत्तर मिल चुका था। उसने प्रणाम किया और प्रतिज्ञा ली कि वह आजीवन अहिंसा के मार्ग पर चलेगा। शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि जीवों पर दया और करुणा रखना ही सच्चा धर्म है। मांसाहार केवल शरीर को संतुष्ट कर सकता है, लेकिन आत्मा को अशांत करता है। अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म है और यही श्री कृष्ण का सच्चा संदेश है।